नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आई होप कि आपको जीके की क्लास अच्छी लगी हो। तो आपने वीडियोस को लाइक करिए और शेयर कीजिए, और अब हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए, अभी आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 9 दिन बचे हैं, तो आप क्लास को कोशिश कीजिएगा पूरी की पूरी देखिए। और हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आपसे आपका अगला हिंदी का आपका पहला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है कि आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे। तो आप बताएं, कोशिश कीजिए कि आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर दिया है, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, ये आपके राइट हो जाएंगे। प्रेमधन। आनंद कादम्बिनी के संस्थापक आपके बद्रीनाथ चौधरी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए, आपसे अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। 52 नंबर प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा गया है। उत्कर्ष शब्द शब्द का विलोम देखिए। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए, ध्यान से पढ़िए। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा। तो उत्कर्ष शब्द का आपका विलोम हो जाएगा अपकर्ष। अपकर्ष आपका राइट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपकर्ष। चलिए, आपका अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया। रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस की भाषा आपको बताना है कि क्या है। तो रामचरितमानस की भाषा आपकी अवधी है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट है। रामचरितमानस आपकी गोस्वामी दास जी ने लिखी है, जो कि 1574 ईस्वी में लिखी थी। आपका अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। 54 नंबर प्रश्न, ध्यान से पढ़िए। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ होगा। तो आगे कुआं पीछे खाई, इसका क्या अर्थ हो जाएगा आपको बताना है। तो आगे कुआं पीछे खाई, इसका मतलब दोनों ओर से मुसीबत। ऑप्शन नंबर सी जिसका भी हो जाएगा वो राइट हो जाएंगे, दोनों ओर से मुसीबत। आपका अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इन चारों में से देखिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको बताना है। तो इन चारों में से कौन सा आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय, वो राइट हो जाएंगे। तो ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपका 56 नंबर प्रश्न, ध्यान से पढ़िए और देखिए पूछा क्या गया है, आपसे बताने की कोशिश कीजिए। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया। तो जो आदिकाल था उसके लिए वीर काल की आ, वीर गाथा काल के नाम से किसने प्रस्तुत किया, तो आपको बताना है। तो आदिकाल को आदिकाल के लिए वीर गाथा काल आपका किसने प्रस्तुत किया। तो आपका जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो ये राइट हो जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को लिए वीर गाथा का नाम प्रस्तुत किया था, प्रस्तावित किया था। आपका अगला प्रश्न देखिए, 57 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। आ, दुल्हन गाँव मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं। गाना है दुल्हन गाँव मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, तो ये आपकी किसकी पंक्तियां है। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, कबीर दास की, ये राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए, आपका अगला प्रश्न 58 नंबर देखिए, आपसे क्या पूछे। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है, आपको बताना है। इन चार ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो परमाल रासो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाल रासो आपका जगनिक जगनिक द्वारा रचित है। यह एक अल्लाह खंड है, जिसे 13वीं शताब्दी में महोबा के राजा परमाल देव के सम्मानित अल्लाह और उलूद के विरुद्ध में वीरता में वर्णन
पर जैनिक द्वारा रचित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। परमारासो जनिक की रचना है। तो मृगावती किसकी रचना आपको बताना है। तो मृगावती किसकी रचना है। मृगावती आपकी कुतुबुन कुतुबन आपका राइट आंसर जो कुतुबन की रचना है। मृगावन जो 1503 ईस्वी में मृगावती और राजकुमार की लौकिक प्रेम कथा द्वारा अलौकिक प्रेम के वर्णन पर आधारित मृगावती की रचना कुतुबन ने की थी। तो इसका राइट आंसर कुतुबन हो जाएगा। चलिए आपसे अगला प्रश्न 60 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा गया है। मुदरी का तत्सम रूप। मुदरी का तत्सम रूप क्या होगा आपको बताना है। मुदरी का तत्सम रूप क्या होगा आप सभी को बताना है। मुदरी का तत्सम रूप आपका मुद्रिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका। मुद्रिका तत्सम मुद्रिका आपका 61 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा शब्द जो है कि तद्भव है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी भौरा एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम भ्रमर होता है। भ्रमर। अब तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपसे देखिए आपका अगर प्लस क्या पूछा गया है। यथाशक्ति में समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है आपको बताना है। यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा। शक्ति के अनुसार। तो यथाशक्ति में यथा आपका एक अव्यय है तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखिए ध्यान से पढ़िए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं आपको बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध इनमें से कौन सा नहीं है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है और वित्त और विकास ये आपका नहीं हो जाएगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अशोक के फूल फुटज तथा विचार प्रवाह ये तीनों इनकी हजारी प्रसाद की द्विवेदी है। जबकि वित्त और विकास इनका निबंध नहीं है। आपका अगला प्रश्न देखिए ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या पूछा है आपसे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक किया है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया आपको बताना है। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन आपका बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन आपका बालकृष्ण भट्ट ने किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है इसका। आपका अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर आपसे क्या पूछा गया। तेरी बरछी ने बर छीने हैं। फलन में पक्ति फलन के पक्ति में कौन सा अलंकार है। तेरी बरछी ने बर छीने हैं फलन में के पक्ति में कौन सा अलंकार लगा आपका बताना है। तो तेरी बरछी ने बर छीने हैं इसमें आपका यमक अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो बिल्कुल राइट है यमक अलंकार। आपका अगला प्रश्न 66 नंबर सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। तो सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद आपका ऑप्शन नंबर बी सूर्य धन उदय सूर्योदय हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। आपका अगला प्रश्न 67 नंबर आपसे देखिए पूछा है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो निम्नलिखित में आपका कौन सा तद्भव है आपको बताना है। तो निम्नलिखित में आपका तद्भव हो जाएगा मछली। इसका तत्सम रूप मत्स्य होता है मत्स्य। ठीक है। भ्रमर का भी आपको मैंने बताया इसका तद्भव हो जाएगा भौरा तथा अग्नि का आग हो जाएगा। मस्तक का आपका माथा हो जाएगा जिसको लीलार बोलते हैं माथा। आपका अगला प्रश्न 68 नंबर आपसे देखिए क्या पूछा गया। 68 नंबर श्रृंगार रस का अस्थाई भाव। तो श्रृंगार रस का आपको अस्थाई भाव बताना है क्या होगा। श्रृंगार रस का आपका अस्थाई भाव श्रृंगार रस का आपका अस्थाई भाव रति होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएंगे। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव आपका रति। आपका 69 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है।
पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से बंदर कूदा, इसमें अलग होने की भावना प्रकट हो रही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपको मैंने बताया है कि जब कोई किसी से अलग होने की कहीं पे व्याख्या होती है तो वहाँ पे कौन सा अलग कारक लगता है, आपको बताना है। आपको मैंने बताया भी है, इसमें अपादान कारक। जब कोई किसी चीज़ से अलग होती है, मतलब कहीं पे बिछड़ने की भावना प्रकट होती है, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। और इसमें से प्रसर्ग लगाया है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखिए, 70 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में आपको बतानी है कि कितनी मात्राएं होती है। तो जिसका भी ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा इसका। आपका अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा है। आपका अगला प्रश्न 71 नंबर, अंधेरी नगरी के लेखक हैं। अंधेरी नगरी के कौन लेखक है आपको बताना है। अंधेरी नगरी के लेखक आपके कौन हो जाएंगे बताना है आप सभी को। अंधेरी नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजिल, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा और वैदिकी हिंसा, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाह, अंधेरी नगरी के लेखक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। चलिए देखिए, आपका अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है आपको बताना है। तो ट वर्ग में क्या क्या आता है? ट, ठ, ड, ढ, अड़, सभी आपका मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, मूर्धन्य व्यंजन। आपका कंठ में आते हैं क वर्ग के व्यंजन, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। और तालब में आपका हो जाएगा च, छ, ज, झ, इया। तो ये तालब में आ जाएंगे। और दंत में आपका आता है ट, त, थ, द, ध और न, जो आपके दंत में आ जाएंगे। तो आपका ट वर्ग के व्यंजन हो जाएंगे मूर्धन्य व्यंजन। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। तो आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन से थे आपको बताना है। आदिकाल पहेलियां लिखने वाले आपके खुसरो, आमिर खुसरो थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदिकाल के लौकिक साहित्य के प्रमुख कवियों में विद्यापति और अमीर खुसरो के नाम प्रमुख है। ठीक है, ये दोनों कवि थे जो अपनी कविताओं में पहेलियां लिखते थे। चलिए आपका अगला प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछेगा। 74 नंबर प्रश्न है, कवितावली की रचना किसने की थी आपको बताना है। कवितावली के रचनाकार कौन है आपको बताना है। कवितावली के रचनाकार, तो कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि सभी रचनाएं जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर सी है, एकदम राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा है। उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, क्या राइट आंसर हो जाएगा। उत्साह आपका किस रस का अस्थायी भाव है? तो उत्साह आपका वीर रस का अस्थायी भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। अब करूण रस का आपका शोक होता है। हास्य रस का आपका हास होता है। तथा श्रृंगार रस का अभी आपको मैंने बताया था कि अस्थायी भाव इसका रति होता है। तो ये आपका चारों हो गए, तो उत्साह का वीर रस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। आपका अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा गया है। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि आपको बताना है। और आपके रीति काल के कवि हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, रीति काल। भूषण रीति काल के कवि हैं। आपका 77 नंबर देखिए क्या पूछा गया है। विनय पत्रिका
विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? पत्रिका की भाषा कौन सी आपको बताना है। विनय पत्रिका की भाषा आपकी कौन सी हो जाएगी बताना है आप सभी को, तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो विनय पत्रिका की भाषा आपकी ब्रज भाषा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। तो विनय पत्रिका आप बता दूं आप सभी को, ये भी तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक है। आपका 78 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक वाक्य क्या होगा बताना है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए क्या हो जाएगा बताने की कोशिश की आप सभी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके अनिर्वाचनीय कहते हैं। अनि अनिर्वाचनीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अनिर्वाचनीय। आपका 79 नंबर प्रश्न पढ़िए और देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अष्ट छाप के कवि नहीं है। अष्ट छाप के आपके कौन से कवि नहीं है इसमें से बताना है। तो अष्ट छाप छाप के आपके कवि नाभादास ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अष्ट छाप के कवि आपके सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छत्ती स्वामी, गोस्वामी और चतुर्भुज स्वामी है। लेकिन नामदास ये नहीं है। ये आपका अगला प्रश्न। 80 नंबर आपसे देखिएगा पूछा गया है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। आचरण की सभ्यता आपको बताना है किसका निबंध है। आचरण की सभ्यता आपका सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है। ऑप्शन नंबर बी, आचरण की सभ्यता आपका सरदार पूर्ण सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें से बताना है आपका कौन सा शब्द तद्भव हो जाएगा। इन चारों में से कौन सा शब्द तद्भव है। घोड़ा आपका तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाएगा, घोड़ा। तत्समुख घोटक होता है, घोटक। और बाकी सब तो आपका तत्सम दिया गया है। तीनों अब ये बाकी तीनों तत्सम है। आपका 82 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछेगा। हफ्ता कैसा शब्द है। हफ्ता आपको बताना है कैसा शब्द तत्सम है, देशज है, विदेशज है या तद्भव है। हफ्ता आपका कैसा शब्द आपको बताना है। तो हफ्ता आपका एक विदेशज शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विदेशज। तो हफ्ता आपका एक विदेशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ये आपसे आपका अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। 83 नंबर है, अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अन्वय की दृष्टि से पढ़िए कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, संचित ने दूध और रोटी खिलाओ। एक मिनट। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा अन्वय की दृष्टि से आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, संचित ने दूध और रोटी खिलाई। संचित ने दूध और रोटी खिलाई, इसका राइट शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न है 84 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्न में से आपका कौन सा शब्द तत्सम है आपको बताना है। लवण आपका तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। इसका तत्सम लौड़ या लूण होता है। बाकी सब आपके चार तीनों दिए गए हैं तद्भव है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न 85 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा गया। संकल्प का संधि विच्छेद होगा। तो संकल्प का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है।
संकल्प का सही संधि विच्छेद आपका क्या होगा, आप सभी बताने की कोशिश कीजिए। संकल्प का आपका सही संधि विच्छेद सम संकल्प, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है इसका आंसर। चलिए आपका अगला प्रश्न 86 नंबर देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। अंतिम में आपका किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो अंतिम में आपका इम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। अंतिम में इम प्रत्यय लगा है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। 87 नंबर, गजानन में कौन सा समास है आपको बताना है। तो गजानन में कौन सा समास लगा है आप सभी को बताना है। तो गजानन मतलब क्या होता है, हाथी होता है। गजानन मतलब हाथी होता है। अ, इसमें बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। गजानन यानी कि गज का आनंद, अर्थात गणेश भगवान का वो होता है कि गणेश भगवान की दर्शाता है गजानन। इसमें बहुब्रीहि समास लगा है। चलिए आपका अगला प्रश्न 88, मैंने उसे देखा तक नहीं वाक्य में किस क्रिया विशेषण है। मैंने उसे देखा तक नहीं, इसमें कौन सी क्रिया विशेषण है बताना है। मैंने उसे देखा तक नहीं में कौन सा क्रिया विशेषण लगा आप सभी को बताना है। तो मैंने उसे देखा तक नहीं में आपका तक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये आपका क्रिया विशेषण है। मैंने उसे देखा तक नहीं में आपका तक जो है वो क्रिया विशेषण है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। आपका अगला प्रश्न देखिए 89 नंबर, आपसे देखिए क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 89 में कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा इसमें से स्त्रीलिंग है। कुमार, खलिहान, खबर या खाका। तो इसमें से आपका कौन सा स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है खबर, वो राइट हो जाएगा। खबर आपका स्त्रीलिंग है और बाकी सभी पुल्लिंग है। आपका अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। 90 नंबर प्रश्न है। जहाँ सूरज निकलता है वहाँ अंधेरा गायब हो जाता है, वाक्य में जहाँ सूरज निकलता है किस प्रकार का उपवाक्य है। जहाँ सूरज निकलता है वहाँ अंधेरा गायब हो जाता है, वाक्य जो दिया गया है उसमें सूरज निकलता है या किस प्रकार का उपवाक्य आपको बताना है। तो जहाँ सूरज निकलता है वहाँ अंधेरा हो जाता है मैं आपका, जहाँ सूरज निकलता है वहाँ अंधेरा गायब हो जाता है मैं, जहाँ आपका जो ये वाक्य दिया है जहाँ सूरज निकलता है, ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। आपका 91 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इन चारों में से बताना है आपका कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन नंबर ए देखिए प्रायोगिक, आपका राइट हो जाएगा प्रायोगिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रायोगिक। आपसे आपका अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। 92 नंबर आपसे पूछा गया है। आसन और दोनों आसन आसन दिया है, तो ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। आसन नहीं होगा, आसन होगा ये पहला वाला। इसको सही कर लीजिए। इसमें एक मात्रा नहीं, छोटा वाला लगा है, बड़ा आ नहीं है। इसमें आसन और आसन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। तो आपका आसन होता है इसका मतलब भोजन होता है, तो आसन होता है इसका मतलब बैठना होता है। तो भोजन और बैठने की वस्तु, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आसन और आसन का सही शब्द युग्म आपका बैठ, भोजन और बैठने की वस्तु, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। 93 नंबर आपसे पूछा गया है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। इन चारों में से देखिए और बताइए कि इसमें से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया आपको बताना है। तो फैलाना,
ये आपका प्रेरणात्मक शब्द हो जाएगा, फैलाना आपका प्रेरणात्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। आपका अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर देने की आप सभी लोग कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो पदक्रम की दृष्टि से आपका देखिए ये ऑप्शन नंबर सी, मेरी खूबसूरत कलम नहीं मिल रही है, मेरी खूबसूरत कलम नहीं मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न 95 नंबर देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। आयत का विलोम शब्द है, तो बताना है आप सभी को कि आयत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। आयत का विलोम शब्द आपको बताना है। आयत का विलोम शब्द आपका निर्यात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जिसका भी राइट हो जाएंगे। आयत का विलोम शब्द निर्यात हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न 96 नंबर, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है इन चारों में से कौन सा नहीं है आपको बताना है। पुत्री का पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं है बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, वनिता जो होता है स्त्री का पर्यायवाची होता है, ना कि पुत्री का। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वनिता, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपसे आपका अगला प्रश्न देखिए, 97 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का क्या पर्यायवाची आपको बताना है। अमृत का पर्यायवाची आपका क्या है बताना है। अमृत का पर्यायवाची आपका अमीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। अमीय आपका अमृत का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलिए आपसे आपका अगला प्रश्न देखिए, 98 नंबर क्या पूछा गया है। वर्ड किसका पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कि वर्ड किसका पर्यायवाची नहीं है। वर्ड आपका किसका पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। तो वर्ड आपका वर्ग का पर्यायवाची नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा इसका आंसर। वर्ड के पर्यायवाची जो होते हैं जाति, अक्षर, रंग, ये सभी वर्ड के पर्यायवाची हैं, लेकिन वर्ग इसका पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर टिक भी किया है वो एकदम दलन टॉप तरीके से राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए, 99 नंबर आपसे क्या पूछा गया है। यह एक अवांछनीय ग्रंथ है, भक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम होगा। तो अवांछनीय विलोम, अवांछनीय का विलोम क्या होगा आपको बताना है। अर्वांछनीय, अर्वाचीन, अर्वाचीन शब्द का विलोम आपको बताना है। अर्वाचीन शब्द का आपका विलोम बताना है। तो अर्वाचीन शब्द का विलोम आपका प्राचीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। अर्वाचीन शब्द का विलोम आपका प्राचीन। आप आपका 100वां नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया। अर्जन किसका विलोम है, अर्जन बताना है आपको किस शब्द का विलोम होगा। अर्जन का विलोम आपका हो जाएगा वयन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। वयन इसका विलोम शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर है। तो रहे आपके हिंदी के 50 क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपनी परीक्षा अच्छे से दे सकें। चलिए आपका क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। अभी आपके एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे और कोशिश कीजिए कि आप अच्छे नंबर लेके आएँ और गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त कर लें। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। चलिए आप सभी से मिलते हैं हम आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।